तो ड्रॉपर बैच क्या हाल समाचार, नोट्स वोट्स सब अपडेट है सभी का? आपका छोटू, आप दोनों लोगों का, आप लोगों का नोट्स अपडेट है? पूरा नहीं अपडेट आपका? पहली क्लास आपकी, आपका नोट्स? कौन वाला लेक्चर बाकी है? आपका नोट्स अपडेट है पूरा आपका छोटू? नहीं, क्यों भाई? आप लोग में बैकलॉग रखना गुनाह है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स थोड़ी ना हो यार, थोड़ी बहुत लापरवाही चल भी जाएगी, बाद में सिंसियर हो लेंगे। सारा सब्जेक्ट है ना, अभी तो लोड कम होगा, धीरे धीरे तो लोड बढ़ते चले जाएंगे। बैकलॉग एक आदत है रखना, बैकलॉग रहा तो वो रहते चले जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि कितने चैप्टर्स हैं आपके पास? मिला जुला के 27-28 चैप्टर, 25 का राउंड ही लेके चलो, केमिस्ट्री में लेके चलो, फिजिक्स में चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में दुनिया भर के चैप्टर्स हैं, या जिनका मैथ्स है वो। अब मंथ्स देख लो ना, सोचो ना, क्या एक मंथ में इफेक्टिव तुम्हारा 4 चैप्टर 5 चैप्टर निकल रहा है क्या? कितना अभी लोड आने वाला है? एक मंथ में 5-5 6-6 चैप्टर 7-7 चैप्टर निकलेंगे आगे, और उसके बाद बैकलॉग रखोगे तो ये आदत भी कंटिन्यू हो जाएगी। एटॉमिक नंबर मिला भाई, याद करके समाप्त कर देना। ग्रुप नंबर मिला, याद करके समाप्त कर लेना। डिले नहीं कर सकते हैं, बार बार समझाता हूं, बैकलॉग ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट को रखना गुनाह है, गुनाह नहीं कर सकते हैं। नोट्स एकदम अपडेट रहना चाहिए, और एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट की बात, एकदम अपडेट रहना चाहिए। होमवर्क एकदम अपडेट रहना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग चाहिए, तो आपको मैनेज करने के लिए आना चाहिए। चीजें तो सभी के पास सब कुछ अवेलेबल है, मैनेजिंग कैपेसिटी नहीं है या मैनेजिंग स्ट्रैटेजी नहीं है लोगों के पास, दोनों दोनों चीजों में लैकिंग है। अगर कैपेसिटी एबिलिटी है भी तो स्ट्रैटेजी नहीं है प्रॉपर, उसे ये नहीं समझ में आता कि किस चीज को कब कितने दिन में समाप्त करके हटा लेना। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बेसिकली एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्री फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक जो दौर चल रहा है वो एलिमेंट्स से फैमिलियर होने का दौर चल रहा है, राइट? एलिमेंट्स को हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यह समझा कि पीरियोडिक टेबल में कहां है, मेटल है या नॉन मेटल है, फिर यह समझा वो कैसे है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, नेचुरल है, सिंथेटिक है, प्री हिस्टोरिक है, डिस्कवर्ड है। नहीं, तो एलिमेंट्स को अभी तक समझने का दौर चल रहा था पीरियोडिक टेबल के नजरिए से। अब हम लोग एलिमेंट्स के कुछ कॉमन यूजिंग एलिमेंट्स, जो कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स होते हैं, उनके फिजिकल और एलिमेंट्री केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किन एलिमेंट्स के? और फ्रीक्वेंटली यूजिंग एलिमेंट्स, ठीक है? जिन एलिमेंट्स को आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स का हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ एलिमेंट्री फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। यही क्लासिफिकेशन बेसिकली कह सकते हैं, परिचय को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन को। चलिए, जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा सुना, उस पीरियोडिक टेबल का नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने पीरियड से भाई? 7। कितने ग्रुप्स हैं? 18। अगर मैं 8वें पीरियड को ले लूं तो कितने एलिमेंट्स आ जा रहे हैं? 50 ना, तो टोटल एलिमेंट्स 168। अगर मैं 9वें पीरियड को ले लूं तो एडिशनल फिर कितने आ जाएंगे? 50। तब कितने हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे? 218। अगर मैं एडिशनल 10th पीरियड को ले लूं तो कितने हो जाएंगे? 290। 218 प्लस 72, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि 8th पीरियड में जो ये 50 एलिमेंट आए हैं, ये किस ब्लॉक की वजह से आए हैं? जी ब्लॉक। और अगर मैं बोलूं कि एच ब्लॉक में जो ये और 32 एलिमेंट्स बढ़ जा रहे हैं, 50 से 22 एलिमेंट 72 हो जा रहे हैं, वो एडिशनल किस ब्लॉक के कारण हो रहे हैं? एच। एच ना, गुड। तो अब इस तरह से हमारा जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जहां पर हम लोग 118 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में, इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहां पर है या नहीं है? नहीं है।
हाइड्रोजन कहां है? बाहर, पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से बाहर हाइड्रोजन, ऐसे इसको यहां रख। और इस पीरियोडिक टेबल में अब जो हमारा फर्स्ट पीरियड था, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 ना, 2 एलिमेंट्स। आराम से पॉइंट्स देखते जाएं। सेकेंड पीरियड के पास कितने हो गए? 8 ना, अच्छे से सीखें। एक पॉइंट यह है कि अगर मैं बोलूं कि ब्लॉक क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं? ब्लॉक क्या है? तो जैसे सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स किस ब्लॉक की वजह से है? एस एंड पी ब्लॉक। गुड, ठीक है। थर्ड में मेरा हो गया फिर से 8 ना, 2 बार हमने सीखा 8, फिर हमने क्या सीखा? 2 बार 18, 18। तो फिफ्थ में भी कितने हो गए? 18। सिक्स्थ में क्या हो गए थे? 32। और सेवेंथ में भी अपना क्या रह गया? 32। अब हमने आपको ब्लॉक बोला कि सभी में एक बार आप डिस्कस कर ले कि भाई ब्लॉक्स कितने हैं। चलो, अब यहां से अगर 8th भी ले लिया जाए तो 50 एलिमेंट्स, 9th लिया जाए तब भी 50, और 10th लिया जाए 72। गुड। अब आपको ब्लॉक लिखनी, तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में दोनों में 8 एलिमेंट्स, तो इसमें कौन ब्लॉक्स है? एस एंड पी ब्लॉक। S2S एंड 2P इन्वॉल्व है, बोलो। और P यहां 3S एंड 3P इन्वॉल्व है। अब थर्ड एंड फोर्थ में, फोर्थ एंड फिफ्थ में कौन कौन ब्लॉक है? SP एंड D ब्लॉक। आराम से, कौन सा S इन्वॉल्व है? D कौन सी और P कौन सी? क्लियर है? NS और NP होता है N-1। फिफ्थ पीरियड में फिर से आपका है 18 एलिमेंट्स, कौन सी S इन्वॉल्व होगी? D कौन सी और P कौन सी? वापस सिक्स पीरियड में 32 और सेवेंथ में 32। कौन सी पीरियड एक्स्ट्रा, कौन सी ब्लॉक एक्स्ट्रा आ गई? F ब्लॉक। बोलो, तो बोलो इसमें क्या इन्वॉल्व होगी? 6S। उसके बाद F में क्या इन्वॉल्व होगी? 4F। नहीं जी, D में 5D और 6P। 7S। F में कौन इन्वॉल्व होगी? 5F। D में 6D और P में, चलो 8th और 9th पीरियड में कौन सी? SPD, F एंड G ब्लॉक आ जाएगी। इस बार कौन सी ब्लॉक आ जाएगी? G ब्लॉक। तो जैसे S आप NS लेते हो तो 8S, बोलो। P आप NP लेते हो तो 8P, लेकिन D N-1D लेते हो, F N-2F लेते हो, और G कौन सी हो जाएगी? 5G। तो 10वें में क्या क्या आ जाएगी? 10S, 10P, 9D, बोलो, 8F, 7G और 6। क्या क्लियर हो गया अच्छे से? यही होता ना। F छूट गया यहां पे, अच्छा F हो गया। क्लियर है? तो किसी भी पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं इस तरह से, तो कोई भी nth पीरियड हमारा किस लॉजिक से शुरू होता है भाई? कहां से शुरू होता है? NS से ना। समाप्त कहां पे होगा? NP पे। बोलो, NP पे। बीच में D ब्लॉक N-1D से आएगा, बीच में F ब्लॉक N-2F से होएगा, बीच में G ब्लॉक N-3G से होगा, बीच में H ब्लॉक N-4H से होगा। क्या क्लियर है? बोलो। एक्चुअली ये आ रहा है अजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज से।
ये कहां से आ रहा है? अजीमुथल क्वांटम नंबर के पॉसिबल वैल्यूज। तो पहले ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स है। फर्स्ट सेकंड को आपने कौन सा पीरियड बोला था? नहीं, फर्स्ट को क्या बोला था? शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट को क्या बोला था? शॉर्टेस्ट। सेकंड और थर्ड दोनों को क्या बोला था? शॉर्ट। फोर्थ और फिफ्थ को क्या बोला था? लॉन्ग पीरियड्स। सिक्स्थ को क्या बोला था? लॉन्गेस्ट। और सेवेंथ का नाम क्या दिया था? इनकम्प्लीट। वेरी गुड। अब मेरा क्या क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं अब इसमें और क्या क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है ताकि कंपटीशन क्रिएट किया जा सके। मैंने बोला ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, अबाउट रूल n+l एनर्जी के ऑर्डर पर आ रहे हैं, और उसके बाद मैंने बोला पॉसिबल अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज के आधार पर आ रहे हैं। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ताकि इस पे आने वाले क्वेश्चन हम बना सके। देखो ठीक से, आपका ओबाउज रूल, ये मैंने आपको केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट में बताया है। आपका ओबाउज प्रिंसिपल क्या कह रहा है? एनर्जी ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है ना। तो आप यहां पे क्या लिखते हैं? 1s 2s 2p 3s 3p, बोलते जाओ, 4s 3d 4p 5s 4d 4f 5d, बोलो, सॉरी 4d के बाद 4f थोड़ी ना लिखना था। 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p, सही है। इसके बाद बोलो 7s 5f 6d 7p 8s। चलो यहीं पे स्टॉप किया, क्योंकि 8s 8वां पीरियड स्टार्ट हो गया ना। अब मैंने आपको क्या समझाया लोग, कि कोई भी nth पीरियड, nवीं पीरियड अच्छे से सीखेंगे, शुरू कहां से हो रही है? ns स्टार्ट्स विथ ns। ns का मतलब कौन सी ब्लॉक? और मैंने आपको क्या समझाया? ends विथ वही वाली पीरियड समाप्त होती है दोस्त किस पर? np पर। और np मतलब कौन सी ब्लॉक? p। बोलो n यहां क्या है? पीरियड नंबर या शेल नंबर। अब मैंने बोला कि बीच में डी ब्लॉक अगर होएगा तो तब होगा जब अवेबिलिटी ऑफ n-1d हो। अवेबिलिटी ऑफ, मैंने क्या बोला कि एफ ब्लॉक तब होएगा जब अवेबिलिटी ऑफ n-2f हो। क्या आप सहमत हैं? बोलो ठीक है। मैंने फिर से बोला कि जी ब्लॉक कब होएगा? जब बीच में अवेबिलिटी ऑफ n-3g हो। क्या सही है? अब जरा देखो, मैंने आपको बोला s से शुरू होगा और p पर समाप्त। 2s से शुरू करो, 2p पे समाप्त। क्या ये कौन पीरियड हो गई? सेकंड पीरियड। इसीलिए सेकंड पीरियड में s और p ब्लॉक। तो d ब्लॉक क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि बीच में n-1d 1d अवेलेबल नहीं। d ब्लॉक होने के लिए बीच में कौन सी d होनी चाहिए? n-1d। या यू कह लो बीच में कोई d नहीं है। और बीच में कोई d क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में 1d हो सकती थी और 1d होती नहीं है। क्या आया समझ में? नहीं आया? क्या बोला मैंने बोला कि सेकंड पीरियड में डी ब्लॉक क्यों नहीं है। तो पहला पॉइंट आप ऐसे कह सकते हो कि सर अबाउज रूल के अकॉर्डिंग 2s और 2p के बीच कुछ है ही नहीं, तो डी ब्लॉक नहीं होगी। दूसरा आप इसको ऐसे कह सकते हो, सर डी क्यों होगी? डी में होने के लिए n-1d चाहिए, और n-1d मतलब 1d, 1 में डी नहीं होती है। तो आपने क्या देखा? अबाउज रूल भी लगा, और आपने क्या देखा? एल की पॉसिबल वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू का भी यूज हुआ। अजीमुथल क्वांटम नंबर समझते हो? एल, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4। मैं समझा दे रहा हूं अगर किसी को वो प्रॉब्लम होती है। तो आखिर 1d क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सेल नंबर 1 के लिए एल की वैल्यू 2 नहीं होती। मैं इसको समझा दे रहा हूं। क्या किसी को उसमें डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है? वो प्रिंसिपल वाला, अजीमुथल वाला, तो बोल दो अभी हाँ। n+l रूल, ये रूल समझते हो ना? ये समझते हो ना? इसी को n+l रूल बोलते हैं। और बोलो, और कुछ? इसी को बोला गया n+l रूल। अजीमुथल क्वांटम नंबर समझते हो छोटू? नहीं तो बोलोगे ना। मैंने ये कब बोला? कि मैंने बोला ड्रॉपर हो फिर भी सब समझाऊंगा, तो जहां पे दिक्कत होगी वो बताओगे, ठीक है?
चलो एक बार मैं ये अजीमुथल क्वांटम नंबर वाला क्लियर करता हूं थोड़ा सा, फिर वापस यहां आएंगे। एक्चुअली आप क्या बोलते हैं, जब पहला सेल है तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, बोलिए, है ना जी। दूसरा सेल है तब आप कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? 8। तीसरा सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो? 18। चौथे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो? 32 बोलते हो। पांचवें ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो? 50। ये हमारा क्या है? ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट्स है, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? n से। और यहां इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्मूले से आता है? 2n²। क्लियर है ये? अब ऑर्बिट्स को तोड़ देते हैं हम सब ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स को, इन सब को रिजॉल्व कर रहे हैं किसमें? सब ऑर्बिट्स में। तो चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऐसे, फर्दर orbits are assumed to be resolved in suborbits। मान लिया ऐसा? बोलो, थोड़ी देर के लिए इस बिल्डिंग को एटम मान लो। बिल्डिंग को क्या मान लिया जाए? एटम। इसमें एक क्लासरूम को सेल मान लो तो, और आप लोग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्डिंग है एटम, क्लासरूम है सेल, और आप हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है? एटम में भी है, लेकिन एटम के बाद एक्चुअली कहां पे है? सेल में। लेकिन एक्चुअली सेल में भी नहीं है, आप क्लासरूम में बेंच पे। बेंच को मानो सब सेल या सब ऑर्बिट। क्या मान लिया? सब सेल, या उसी को बोलते हो सब ऑर्बिट्स। तो मैंने बोला कि बिल्डिंग एटम, क्लासरूम सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब सेल, इसको माना मैंने क्या? किसको मैंने तोड़ दिया? किसमें? बेंचेस, सब ऑर्बिट्स। तो अब बोलो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहां पे? सेल में कि सब सेल में? सब सेल, सब सेल में। क्लियर हो गया? तो अब इस सब सेल को एसपीडीएफ वर्ड से लिखा गया, जैसे बेंच की नंबर हो जाती। तो इस सब सेल को क्या लिखा गया? एसपीडीएफ नाम से। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एल सब, एफ सबसेल, जी सबसेल, ऐसे हो गए। एस में कितने इलेक्ट्रॉन सुने आपने? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जी में 18, एच में 22, 4 का डिफरेंस। एक्चुअली इसका फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से ये होता है, ठीक है, 2 × 12 + 1 के हिसाब से। अब बातें करते हैं हम लोग। तो अगर मुझे इसको तोड़ना है, किसको जी? फर्स्ट को। 2 ही इलेक्ट्रॉन, बोलो इसमें सिर्फ क्या होगा? एस। सेकेंड को तोड़ना है, 2s और क्या आएगा? क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन्स और p में कितने हैं? तो 6 और 2 मिलके कितने हो गए? तो थर्ड सेल किस किस में टूटेगा? 3s, 3p, 3d ना। s में कितने, p में कितने और d में कितने? 18 हो गए। चलो फोर्थ ऑर्बिट किस किस में टूटेगा लोग? 4s, 4p, 4d, 4f। सही हो? बोलो 4s में कितने हो गए? 2। 4p में कितने हो गए? 4d में कितने हो गए? 10। और 4f में कितने हो गए? क्या सारा काउंट करके वापस इक्वल हो गया? कोई दिक्कत? तो आपने एक चीज देखा इस तरह से कि सब ऑर्बिट, ध्यान से, ऑर्बिट n और सब ऑर्बिट जो एसपीडीएफ है, इसके लिए एल वर्ड यूज किया। क्या यूज किया? एल, अजीमुथल क्वांटम नंबर। पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में, फिलहाल समझ लो अजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे सेल को आप कैसे लिखते हैं? n = 1 2 3 4 लिखते हैं ना। पहले सेल को क्या बोलते हो? फर्स्ट। n = 1, दूसरे को n = 2। तो सब सेल को जो एसपीडीएफ है ना, इसके लिए भी एक मैथमेटिकल टर्म लगाया गया, और दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। समरफील्ड ने ढूंढा था, ठीक है। फर्क क्या है? आप पहले सेल के लिए क्या यूज कर रहे हैं? n 0, सॉरी 1, लेकिन पहले सबसेल s के लिए l यूज किया जाएगा 0। क्लियर है? ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, इस तरह से जो आपका सेल हुआ, K सेल, L सेल, M, ऐसे लिखते हो। बोलो इसके लिए n क्या लिखते हो? n क्या लिखते हो? n क्या लिखते हो? n क्या लिखी जाएगी? उसी तरीके से जो सबसेल है S P D F G, बोलो, तो इसके लिए n लिखी जाएगी कि l कितनी ली गई? l कितनी ली गई? l कितनी ली गई? 2। l कितनी ली गई? 3। l कितनी ली गई? आराम से समझा जाए। इसको आपने कौन क्वांटम नंबर बोला जी? इसका एक नाम क्या पड़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम पड़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छे से आइए सीखिए।
n, और इसके लिए आपने कौन से वर्ड यूज करे? अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब चीज वही एसपीडीएफ है, बस मैथमेटिकली उसको प्रेजेंट कर दिया, इसको एन के फॉर्म में, उसको एल के फॉर्म में। एन बचपन से करते आते हैं इसलिए परेशानी नहीं होती है, एल में थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। पॉइंट बस एक ही जगह अंतर है, एल स्टार्ट हो रहा है 0 से, एन स्टार्ट हो रही है 1 से। अब जो आपने इसे एसपी लिखा, आप इसे एल के फॉर्म में भी लिख सकते थे। बोलो, तो 2 इलेक्ट्रॉन एल कितने के लिए हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन एल कितने के लिए हुआ? 0। 6 इलेक्ट्रॉन एल कितने के लिए हुआ? 1। कैसे? 6 इलेक्ट्रॉन हुआ किसके लिए? पी के लिए, और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई? तो मैंने आपसे बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन किसके लिए हुआ? एल किसके लिए? 0, 1 या 2 या 3? 2 के लिए। समझ में आया? यहां पर एल कितनी हो गई जी? यहां एल कितनी हो गई? ये 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 एल कितनी हो गई? और ये एल कितनी हो गई? अब आप एल के टर्म्स में बात करें, एसपीडीएफ के टर्म्स में बात ना करें। एसपीडीएफ में समझ गए, फर्स्ट सेल में सिर्फ कौन सा सबसेल होगा? एस। सेकंड सेल में कौन कौन से सबसेल होंगे? एसपीडी। समझ रहे हो? क्लासरूम को मैंने क्या बोला है? सेल। तो फर्स्ट सेल में मतलब कोई एक क्लासरूम है, उसमें एक बेंच, कोई दूसरा क्लासरूम है, उसमें कितने बेंच? 2। तो थर्ड सेल, उसमें कितने बेंचेज? 3। आपको ये समझ में आ रहा है? अलग अलग क्लासरूम के साइजेस, डायमेंशंस अलग होते हैं। तो थर्ड सेल में एसपीडी, फोर्थ में एसपीडीएफ, 4 में 4, 5 में एसपीडीएफ जी, 6 में एसपीडीएफ जी एच। समझ गए अच्छे से? अब आ जाओ, अब इसी को एल के टर्म्स में बोलोगे, ध्यान से उधर नहीं देखना। तो फर्स्ट सेल में एल कितनी? 0। सेकंड में एल क्या क्या? 0 एंड 1। थर्ड में एल क्या क्या? 0, 1, 2। क्लियर? 3 कैसे? 2 तक ना 3 ही वैल्यू लेनी है ना, 0 से स्टार्ट होगी। फोर्थ में 0, 1, 2, 3। इसका मतलब किसी एनवे सेल में 10 में ले लिया मैंने, n इक्वल्स टू 10। तो बोलो कहां तक जाएगी? L 9 तक। तो इसी को अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलते हैं कि L की पॉसिबल वैल्यू, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया, L की पॉसिबल वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से। कहां तक जा रही है? 9 तक। शुरू कहां से हो रही है? 0 से, और जा रही है कहां तक? n-1 तक। 9 मतलब 10 की, n-1 तक गई। तो अब आ जाओ, इस तरह से मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक से 10। 2 बातें हो गई। L की वैल्यू शुरू होती है 0, 1, 2, बोलो। और दूसरी बात है, L डिपेंड किस पे कर रहा है? L इज द मेंबर ऑफ सेट N। क्लियर हुआ? L किस पर डिपेंड करेगा? और इस बार L की वैल्यू क्या सब होगी? 0, 1, 2 सो ऑन अप टू n-। क्लियर हो गया? तो इस तरह से L की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? हर बार 0, लेकिन L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? n-1। और अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L कितने हो गए, बताओ? फॉर अ पर्टिकुलर n, कितने हो गए? कितने हो गए? n। समझ में आया? क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L। L की टोटल वैल्यू किसी n में कितनी हो गई? n। कैसे? 1 से लेके n-1 गया है, एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है? 0। तो अपनी टोटल वैल्यू कितनी बन गई? n वैल्यू बन गई। क्या आया? क्लियर हुआ अच्छे से? बोलो। ठीक है। छोटू, डाउट है आपको? छोटू, आप लोगों को पीछे किसी को? गर्ल्स? ठीक, आ जाओ। ठीक से हर एक चीज बताऊंगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचना कि टारगेट में हो, ड्रॉपर बैच हो तो छोटी चीजें डिस्कस नहीं कीजिए। जितनी छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हो पूछो। स्पीड अच्छी रखो, होमवर्क क्लियर रखो, बैकलॉग नहीं रखो, क्योंकि अभी पीटने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। फाउंडेशन वाले नहीं होने के 2 दिन पीटते रह जाए, पीटने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। आज भी सोच के आया था कि आज कुटाई करेंगे। भाग नहीं जाना रे तू लोग, पीटेंगे। आज तक पापा ने हाथ नहीं लगाया है, ईगो पे ले लेंगे। तो चलो ठीक से देखो, अभी पिटाई खा लोगे ना तो वो वाली नौबत नहीं आएगी। क्या? बाल बच्चों को पीटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद बन जाओगे तो बाल बच्चा देखते देखते ही अगला जनरेशन वाला तुम्हारा वो भी पढ़ लेगा अच्छे से। इतना ना प्रेशर आएगा ना उसके ऊपर, पापा मम्मी इतने पढ़े हुए हैं, ये काम कर रहे हैं,
तो हम कैसे पकौड़ा तल सकते हैं भाई, हमें भी कुछ करना है। तो अभी पिटाई खा लो, बाद में नहीं खाओगे। शुरू करें पिटाई। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n हो गई अपनी, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक से देखिए जाए। अब यहीं से तो वो चीज आ रही है ना जो हमारा, ठीक से अच्छे से समझा जाए, कोई पीरियड का ओबाउज प्रिंसिपल वाला। अच्छा यहां पे वापस आ रहा हूं लेके। अब देखो 2s और 2p के बीच में d क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि 1d नहीं होती है। और 1d क्यों नहीं होती है? क्योंकि l की वैल्यू n-1 तक ही जाएगी। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है। तो 0 लिख दिया और 1 भी लिख दिया। क्या क्लियर हुआ? यहां पे n कितनी है? 2। तो l क्या क्या हो सकती थी? दिख गया अच्छे से। तो सेकंड पीरियड इसीलिए 2s से शुरू हुआ, 2p पे समाप्त हुआ और उसमें 2 ही ब्लॉक हुए। थर्ड पीरियड पे आ जाओ, 3s से शुरू हुआ, 3p पे समाप्त हुआ। बोलो थर्ड पीरियड मतलब किस सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा? थर्ड में। पहले स्टार्ट हुआ s में। तो l की वैल्यू n3 में क्या सब होगी? 0 1 2 भी ना। बोलो अब देखो l की वैल्यू जो 2 है, हमें बीच में कौन सी चीज चाहिए? d, सॉरी वहां 2d बोल दिया था, सॉरी, मैं क्लियर करता हूं फिर से। d चाहिए। d कौन सी चाहिए? 3d नहीं चाहिए, 2d चाहिए। d कौन सी चाहिए? n-1d चाहिए। 3d तो अवेलेबल है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? 2d चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, यहां पे क्या बोलना था, क्या चाहिए था? 1d। यहां कौन सी d चाहिए? 1d। कैसे जी? n-1d। अब फोर्थ पीरियड में आ जाओ, ये देखो क्या दिखा? n कितनी है? 4। तो 4s से शुरू हुई, 4p पे समाप्त हुई और बीच में n-1d ले आओ। तो n-1d मतलब 3d। तो 3d होती है या नहीं होती है? पीछे से आ गया 3d। फिर से लिख लो l इक्वल्स टू 0 1। इसका 2 यहां पे नहीं इस्तेमाल होगा जी। क्या आया समझ में? बोलो। अच्छा अब आ जाओ फिफ्थ पे, यहां से शुरू हो गई। पांचवा पीरियड s ब्लॉक से शुरू होगा, 5s। समाप्त कहां पे होगा? 5p। बीच में d ब्लॉक कौन सी होगी? 4d। 4d जो होगी वो कौन सी होगी? nd या n-1d? अब देखो l क्या क्या होगी यहां? 0 1 2 3 4 तक ना। अब बताओ यहां की जो ये, अच्छे से बढ़िया से देखो क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैंने आपको बोला ये 0 यहां पे यूज हुआ या नहीं? ये 1 यहां यूज हुआ या नहीं? ये 2 यूज हुआ यहां या नहीं हुआ? नहीं हुआ। यहां पे कौन सी डी कहां वाली आई है? ये पीछे वाली ना, यहां पर ना जी। यहां एक और अगर क्या लिख दोगे, l इक्वल्स टू 0 1 2 3 तक ना। तो बोलो वहां जो गया है आपका डी, वो कौन वाली गई है? ये वाली 2। क्या आपको आया समझ में? n-1d। क्लियर हुआ? चलो मैं चल रहा हूं छठे पे लेके आपको, ठीक से फिर से यहां से अब फाइनली सीख जाइए आप। क्या ये मेरा छठा सेल है? l इक्वल्स टू क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5, बस ना। ये मेरा छठा सेल नहीं, छठा पीरियड हो। अब बताओ मैंने आपसे फिर से क्या पूछा है? ये 0 यहां है या नहीं? ये 1 ये है या नहीं? ये 2 ये है या नहीं? बोलो। नहीं है। वो डी कहां से आया है? यहां से गया है दोस्त। सही है। अच्छा वो एफ कहां से गया है? पीछे के भी पीछे से। कैसे? एफ आती है n-2f। क्लियर हो गया? 4f ये है ना जी। तो देखो ये गया है हमारा। क्या आप समझे अच्छे से? अब बोलो। मतलब इस पीरियड में जो ये आ रहा है l इक्वल्स टू 0, वो किसका आ रहा है? n इक्वल्स टू 7 का। अब अच्छे से क्लियर करो। सही है। ये जो आ रहा है l इक्वल्स टू 3, ये किसका आ रहा है? किस सेल वाले का है? 5 का। क्लियर हुआ? ये जो है आपका l इक्वल्स टू 2d, ये किस सेल का है? 6 का। ये जो आप देख रहे हैं l इक्वल्स टू 1, किस सेल का है? किसका?
आप समझे कुछ? ये जो एसपीडीएफ है उसकी एन वैल्यू और एल वैल्यू अलग अलग जगह से। क्लियर हो रहा है? आप पीरियड नंबर अलग है और सेल नंबर अलग है। जैसे मैंने ये बोला, ये जो 6D है, 6D का भरना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किस पीरियड का पार्ट है? 7, 6 का नहीं, 7 का। मैंने क्या बोला? नहीं, आपने ध्यान दिया, ठीक से देखो। यहीं पे ले रहा हूं, सॉरी। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबऑर्बिट्स गेटिंग फील्ड। अच्छे से देखो, कितना बढ़िया एप्लीकेशन। और मैंने बोला इसका पार्ट ऑफ पीरियड नंबर और पार्ट ऑफ और सेल नंबर, ऑर्बिट नंबर। देखो एप्लीकेशन, ऊपर क्या लिखा है ठीक से पढ़ो। सब ऑर्बिट्स गेटिंग फील्ड। मैं बता रहा हूं कि कौन सा सब ऑर्बिट भरने जा रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे। आपको बताना है ये किस पीरियड का पार्ट है, वहां पे भरना। और फिर ये बताना है वो जो आप सब ऑर्बिट भर रहे हो वो किस सेल का पार्ट है। तैयार हो? चलो समझा दे रहा हूं, अच्छे से क्लियर होगा, परेशान नहीं होना। मैंने पहला बोला 4p। 4p पहले ये बताओ ये किस पीरियड का पार्ट है, किस पीरियड में 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा? 4 में। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ ये 4p जो भर रहा है वो किस सेल नंबर का पार्ट, किस ऑर्बिट नंबर का पार्ट? 1 ना, 1 क्यों होगा? मैंने पूछा ये जो 4p है वो किस ऑर्बिट नंबर का पार्ट है, ये किस क्लासरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस क्लासरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है 4p? 4। अरे मैंने क्या बोला था, क्लासरूम नंबर 1 2 3 4। 1 में सिर्फ s है, 2 में sp है, 3 थर्ड क्लासरूम में 3 बेंच है, spd है, चौथे क्लासरूम में 4 बेंच है, spdf है। तो मैंने p लिख दिया है, p लिख दिया, बेंच नंबर p और क्लासरूम नंबर 4। तो वो किस क्लासरूम का पार्ट है? 4 का, चौथे क्लासरूम का पार्ट है। लेकिन ये किस बेंच, किस क्लास, ये किस पीरियड में ये है, किस पीरियड का पार्ट है? अभी ये 4th का ही। तो पीरियड नंबर भी 4 और पार्ट ऑफ ऑर्बिट, ग्रुप नंबर कहां से आ गया? ऑर्बिट नंबर बोले। अच्छा ठीक, बच गए। अभी आपके मुंह में हम छाता डाल के खोलने वाले थे, हमारा छतवे ना जाता। हाँ चल देख अगला, नेक्स्ट मैं दे रहा हूं 4D। तैयार हो? पहले ये बताओ ये किस पीरियड का पार्ट है? किसका? 5th। 5 सभी लोग। छुट्टी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बोला, एक पीरियड जब कोई nth पीरियड भरा जाए, कोई nवां पीरियड जब मान लो कि nवें पीरियड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, s ब्लॉक में तब जाएगा जब वो ns में इलेक्ट्रॉन भरेगा। शुरू होगा पीरियड कहां से? s ब्लॉक से। समाप्त होगी पीरियड कहां पे? p ब्लॉक। तो किसमें? np में। बीच में d ब्लॉक में जो होगा इलेक्ट्रॉन या d ब्लॉक जो भरेगा, तो मैंने बोला ये n-1d, n- और f ब्लॉक जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो n-2f में। आराम से सीखें, पहले तो ये क्लियर करिए। बार बार मैं समझा रहा हूं, यहां पर जो n है वो क्या है? पीरियड नंबर। n क्या है? तो मैंने बोला 4p में जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं लगातार 4p, चौथे क्लासरूम के p वाले सबसेल में, p वाले बेंच पर जिस समय में आप बैठ रहे हैं, तो एक्चुअली आप किस पीरियड को भर रहे हैं? चौथे को। क्यों? क्योंकि ns और np है और n वहां क्या है? पीरियड नंबर। क्लियर हो गया? अब मैंने बोला 4d है, तो जब आप 4d में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो एक्चुअली आप किस पीरियड को तैयार कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड को तैयार कर रहे हैं? 5। कैसे?
n-1d में, जब भी d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब है वो किस पीरियड को तैयार किया जा रहा है, n-1d को। तो 4 जो है अपनी वो n-1d है, तो पीरियड नंबर कितनी हो गई, 5। क्लियर हो गया आपका, क्लियर हुआ। अब मैंने बोला लेकिन एक्चुअली ये पीरियड नंबर 5 है, पीरियड नंबर, लेकिन ये जो आप इलेक्ट्रॉन भरे वो किस सेल में भरे, चौथे में। क्लियर हो गया। तो सेल जो आपने यूज किया है वो कौन सा है, चौथा। मतलब चौथे ऑर्बिट के आप डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, लेकिन वो जो पार्ट है वो 5वें पीरियड का पार्ट है। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। आ जाओ फिर से मैं बात कर रहा हूं ठीक से। देखो जी, 2 चीज है। एक बात, जब मैं 4d में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो मैं चौथे सेल में डाल रहा हूं, क्योंकि मैं 4d में डाल रहा हूं तो 4 में डाल रहा हूं तो चौथे में डाल रहा हूं। लेकिन ये डालने से जो एलिमेंट बनेगा वो चौथे पीरियड का नहीं होगा, 5वें पीरियड का होगा। तो दोनों बातें अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर हो गया। जिस वक्त मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, ठीक से देखो, 3p में, ठीक है, 3p में मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, सब ऑर्बिट्स गेटिंग फील्ड कौन सा भर रहा है, 3p में मैं इलेक्ट्रॉन एक एक करके डाल रहा हूं। तो मेरा सवाल है उस वक्त मैं किस पीरियड का निर्माण कर रहा हूं, 3rd पीरियड का। और उस वक्त मैं इलेक्ट्रॉन डाल किस सेल में रहा, 3 में ही डाल। तो ये भी 3 हो गई इस बार और ये भी 3। मैंने बोला कि चल भाई 6f में मैं इलेक्ट्रॉन डाल, किसमें, 6f में। तो मेरा कहना है कि भाई ये किस पीरियड का मैं निर्माण कर रहा हूं, 8वें पीरियड का। क्योंकि f में जब भी आप डाल रहे हैं तो पीरियड नंबर n-2f तैयार कर रहे हैं, सॉरी nth पीरियड तैयार कर रहे हैं, और सबऑर्बिट n-2f में आपको इलेक्ट्रॉन डालनी पड़ेगी। तो ये किस पीरियड का पार्ट है, अच्छा। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन 8वें सेल में डाल रहा हूं या 6ठे में डाल रहा हूं, तो दोनों अलग अलग बात हुई ना, कि मैं किस सेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं और इससे इलेक्ट्रॉन डालने से जो मेरा एलिमेंट बना वो एलिमेंट किस पीरियड का। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये मेरा है किसका जी, 6ठा का। क्या छोटू आपका क्लियर हुआ, कोई अब डाउट नहीं है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको आया समझ में। चलो अगर फिर से मैं करूं, मैं 5g सब ऑर्बिट को भर रहा हूं, तो ये किस पीरियड को मैं भर रहा हूं, 8वें पीरियड को मैं तैयार कर रहा हूं। इससे जो एलिमेंट बनेगा वो 8वें पीरियड का एलिमेंट बनेगा। क्लियर है। अब मैं बोलने क्या जा रहा हूं, ये किस सेल में मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, 5वें में। क्या अब सभी का क्लियर हो गया, किसी को इसमें डाउट नहीं है, बोलो। चलो ठीक। अब मैं आपको एप्लीकेशन को फिर नए तरीके से ले जा रहा हूं डिस्कस करने, ठीक से देखिए। तैयार हैं, जेई नीट वाले छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं कुछ पहले वो कर देता हूं। इफ एन ऑर्बिटल, रुक जाओ, इफ अजीमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव possible values as L equals to 0, 1, 2 up to n, then find the number of elements in 4th period of periodic table। 5th कर दो, चलो 6th कर देते। अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। मैंने बोला कि यदि अजीमुथल क्वांटम नंबर के पॉसिबल वैल्यूज,
अभी थोड़ी देर पहले किया था पॉसिबल वैल्यूज को मैंने लिखा है कुछ और, तो मैं पूछ रहा हूं छठे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो। अच्छे से दिमाग लगाइए, सोचिए, बनाइए। कितना? 72। ठीक है, फोर्टी टू, 32। ठीक है, नाइन्टी एट। और बोलिए। नाइन्टी सिक्स। 32। कौन बोल रहे थे? 32। आपका क्या है छोटी? 32। आपका 96। आपका 32, 72, 32, 32। पीछे 72, 72, 28। भाई साहब 98, 32, 98। ठीक ठीक, चलिए, कुछ ना कुछ आ रहा है सब लोगों का। अब देखिए, जिनका नहीं आया मैं डील करता हूं, या आ भी गया समझिए। मैंने अजीमुथ क्या चेंज किया? मैंने आपसे पूछा छठे पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो आंसर तो 32 है। छठे पीरियड में कितने एलिमेंट्स? लेकिन अब मैंने एक कंडीशन जोड़ दिया। कंडीशन क्या है? कि एल की पॉसिबल वैल्यूज चेंज हो रही है। एल की वैल्यूज नहीं चेंज हो रही है, पॉसिबल वैल्यू। एल की वैल्यूज और पॉसिबल वैल्यूज में क्या अंतर है? एल की वैल्यू का मतलब हुआ एस के लिए एल 0 लेते हो, पी के लिए एल 1 लेते हो, डी के लिए एल 2 लेते हो। ठीक है, ये एल की क्या है? वैल्यू। एल की पॉसिबल वैल्यू क्या है? कि किसी सेल में एल 0 से लेके n-1 तक जाता है। ये एल की वैल्यू या एल की पॉसिबल वैल्यू। और एल का मान क्या है? नॉर्मल 0 1 2। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो मेरी पॉसिबल वैल्यू चेंज हुई। ये चेंज होने से क्या चेंज होगा? पहले दिमाग लगाओ। ये चेंज होने से ये चेंज हो जाएगा, जो आप बोलते हो 1 में पी नहीं होगा, 2 में डी नहीं होगा, 3 में एफ नहीं होगा, 4 में जी नहीं होगा। क्या? क्योंकि वही तो करवाता है ना किस सेल में क्या क्या होगा। बोलो। फर्स्ट सेल में एल सिर्फ 0 था, तभी तो सिर्फ एस था, 1s था। सेकंड सेल में एल 0 और 1 हुई, तभी तो 2s और 2p हो गई। अगर सेकंड सेल में एल 0 1 2 तीनों हो जाए, तब तो सेकंड सेल में 2s 2p 2d भी तो हो जाएगी। तो मैंने तो वही तो कर दिया है ना। n-1 की जगह इसको स्ट्रेच कहां पे कर दिया? n पे। इसका मतलब मैंने फर्स्ट सेल में अब क्या अलाउ कर दिया? p भी लो। फर्स्ट सेल में क्या अलाउ किया? p भी लो। सेकंड सेल में क्या अलाउ किया? d भी लो। थर्ड सेल में क्या अलाउ किया? f भी लो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? हाथ उठाइए। हाँ, और कितने लोग इस बात को पहले समझ गए थे? हाथ उठाइए। चलिए, 2 लोग समझ गए थे, वेरी गुड। क्या अब क्लियर हुआ? तो आ जाओ अभी। अब नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चूंकि अपनी एल की वैल्यू 0 1 2 से लेके कहां तक चली गई है? n तक। n-1 तक थी ना जी पहले, अब वो कहां तक एक्सटेंड हो गई? तो इसीलिए अब फर्स्ट सेल में क्या क्या हो जाएगी? 0 और 1 ना। 0 का मतलब और 1 का मतलब। तो अब बोलो सेकंड सेल में मेरी क्या सब अब आने लगेगी यहां पर? L0 1 2, मतलब 2s 2p 2d। अब बोलो थर्ड सेल में क्या सब आने लगेगी दोस्त? 0 1 2 3। प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो बिना पेन लगाए बना लोगे। 2p 2d। थर्ड है, थर्ड है ना, यही ना? 3s, अरे 3s, ये क्या हो गई? 3p 3d, और ये क्या? क्लियर है अच्छे से? अब बोलो, अब कहानी क्या है? मेरा पीरियड कौन सा? 6th पीरियड। तो 6th पीरियड शुरू कहां से होगा? 6s। कोई भी nवां पीरियड स्टार्ट कहां से होता है? तो 6s से। और समाप्त कहां पे होगा ये पीरियड? तभी देखते हैं लेफ्ट साइड पीटी में कौन ब्लॉक है? s ब्लॉक। और राइट साइड कौन सी ब्लॉक है? p ब्लॉक, क्योंकि वो ns से शुरू होती है और np पे समाप्त होती है। अब मुझे बताइए,
डी ब्लॉक की पॉसिबिलिटी तब होगी जब n-1 डी नाम की प्रजाति मतलब 5D प्रजाति एग्जिस्ट करेगी। तो करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। घट गया है पॉसिबल वैल्यू की बढ़ गया है? बढ़ गया है। पॉसिबल वैल्यूज घटा है या बढ़ा है? बढ़ गया। मतलब एक्स्ट्रा आएगा जो कम नहीं आएगा। लेकिन डी ब्लॉक के लिए तो n-1 डी चाहिए। एफ ब्लॉक के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? n-2f। तो n की वैल्यू कितनी है? 6 ना, तो 6 - 2 4f। 4f तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। 4f तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। अब आ जाओ ठीक से। जी ब्लॉक के लिए कौन सी चाहिए थी? n-3g। n की वैल्यू 6, 6 - 3 3g। तो क्या 3g पहले एग्जिस्ट कर रहा था? लेकिन अब सोचना है, क्या अभी 3g एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी भी नहीं कर रहा, क्योंकि आप बढ़ तक गए थर्ड सेल में, लेकिन थर्ड में जी तक नहीं पहुंच पाए। कहां पे रुक गए आप? क्या क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? तो अब बोलो, ये 3G क्या अभी नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। इसीलिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो इतने ब्लॉक तो पहले भी थे। पहले भी इतने एलिमेंट्स थे। एस में कितने? 2, पी में कितने? 6, 8, डी में 10, 18 और एफ में 14, 32। मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने रह जाएंगे? 32। क्या आप बोलो, किसी को डाउट है तो? फिर से बोलिए। ये फिर से बोलिए। n-, हाँ नहीं, यहां n-1 डी क्यों होगा? वो n-1 डी किसके लिए कॉन्सेप्ट है? सेल के लिए या पीरियड के लिए? पीरियड के लिए। पहले आप समझिए, सेल एक एटम का प्रॉपर्टी है, पीरियड तो भाई सैकड़ों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। सेल क्या है? एक एटम की बात होती है सेल में, और पीरियड जब बात होती है तो ढेर सारे एलिमेंट्स की बात होती है। ढेर सारे एलिमेंट्स मतलब अलग अलग तरीके के एटम्स की बात होती है। तो दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरने से ही होता है, यही एक कॉमन चीज है। यहां पे n-1 डी थोड़ी ना है। वो क्या है? सेल है कि पीरियड है? वो क्या है? सेल है या पीरियड है? तो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? थर्ड के एस, थर्ड के पी, थर्ड के ही ना डी में। लेकिन थर्ड पीरियड अलग चीज है और थर्ड सेल अलग चीज है। थर्ड पीरियड की बात करते तो कई एलिमेंट आ गए उसमें, और थर्ड सेल की आप बात कर रहे हो तो एक एटम का एक सेल आया। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? चलो इसको एक और अच्छे एग्जांपल से दूं। ठीक है, ठीक से। मैंने आपसे बोला वही सेम, एल की वैल्यू 0, 1, 2 से लेके गई एन तक। अब मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल इन 7th पीरियड। फिफ्टी 4, 51 कि 4? 4, ठीक है। सिक्सटी एट, ठीक है। 50, 50, 50, 50, 50, 50, 68, 68 बनाइए आपका छोटू। 54, आपका कितना आया? 50, 15, 52 कितना होगा? 50,
आपका आया साइड में 50, आपका नहीं बना, नहीं बना, ठीक, आराम से। एल को हमने छोड़ा है कहां तक ले जाने के लिए, एन तक, मतलब किसी भी एल किसी सेल नंबर पे डिपेंड कर रहा है, समझिए बात को। तो ये मैंने सेल नंबर बोला या पीरियड नंबर बोला, ये पीरियड नंबर, ये सेल नंबर नहीं है, ये क्या है, पीरियड नंबर। तो मैंने ये नहीं पूछा कि 7वें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये अलग क्वेश्चन और ये अलग क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन होगा कि एल की वैल्यू अगर ये है तो 7वें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये अलग क्वेश्चन है कि एल की अगर ये वैल्यू है तो 7वें पीरियड में कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो जिसको कंफ्यूजन हो जा रहा है, मैं वो क्वेश्चन जो मैंने बोला वो भी ऐड कर रहा हूं साथ। अगर मैंने क्वेश्चन ये भी बोल दिया नंबर ऑफ, ध्यान से, पॉसिबल इन 7th ऑर्बिट, ठीक से देखें, ठीक से देखिए प्लीज, थोड़ा जो कंफ्यूजन है ना उनका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लगे रहना, लगे रहना, यही काम आपको घर पे करना होता, वो मैं आपको यहां करा रहा हूं। पहले और दूसरे क्वेश्चन को देखो, पहले में मैंने क्या पूछा, या दूसरे को आप पहला मान ले, फर्स्ट क्वेश्चन इसी को माने और सेकंड इसको माने। पहले पार्ट में मैंने क्या पूछा, नंबर ऑफ, क्या लिखना चाहिए पॉसिबल इन 7th ऑर्बिट, एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स, पता चल गया। ऑर्बिट में थोड़ी ना भैया एलिमेंट होते हैं, ऑर्बिट तो खुद एलिमेंट के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, नंबर ऑफ क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन्स बताओ, कहां पे बताओ, ध्यान से रुको। फिर 7th पीरियड में बोलता है अगर, तो वो स्टेटमेंट सही होता क्वेश्चन की नहीं होता। अगर मैं ये तो समझ गए कि यहां पे क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैं बोलता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन 7th पीरियड, तो सही होता कि नहीं, नहीं, पीरियड में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं, और एटम के अंदर एलिमेंट थोड़ी होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले क्लियर हो गया, अब आ जाओ। तो पहले का मैं बना रहा हूं सॉल्यूशन, एल इक्वल्स टू 7, तो क्या मैं 7 2n² लगा दूं, आराम से बताओ, लगा सकते हैं या नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगा सकते हैं या नहीं, नहीं लगा सकते, क्यों, क्यों, ये तब होता है जब एल की वैल्यू सामान्य होती है, सामान्य मतलब n-1 तक होती है। अभी मेरी एल की वैल्यू 0 से लेके कहां तक गई है, n तक, तो मुझे बारी बारी से तोड़ना पड़ेगा। किस सेल के लिए, 7th ऑर्बिट के लिए ना, पीरियड या ऑर्बिट, क्योंकि मैं पार्ट 1 बना रहा हूं। तो बोलो एल क्या क्या सब होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, आराम से। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 0 के कारण, 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, ओ सॉरी 10 ना, नहीं यहां 6 ना, नहीं 10 ना जी, यहां पे, यहां 18, यहां 22, यहां 30। पहले क्लियर हो गया अच्छे से, बोलो। तो अब बोलो कि 7वें ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल किसमें, इन 7th ऑर्बिट, बोलो, सबको ऐड कर दिया जाए, कितना आ गया, 128। मैथ्स वाले इसलिए भरोसा कर रहे, बायो वाले होते तो नहीं करते। 128, पहले ये समझ में आ गया पार्ट 1 मेरा क्या था। अब मैं किस पर बात करूं, पार्ट 2 पे। पार्ट 2 मेरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा हूं, किस पीरियड में, 7वें पीरियड में। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, मुझे यह देखना है कि 7वें पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिट का कौन कौन सा सबसेल भरा जाएगा, क्या जी, किस किस ऑर्बिट के कौन कौन से सबसेल भरे जाएंगे, ये देखना है ना मेरे को। तो 7वें पीरियड में शुरू कहां से होएगा, समाप्त कहां पे होगा, भरा बीच में क्या क्या जाएगा, 6d, भरा बीच में क्या क्या जाएगा, n-1d, n-2f, 5f, n-3g, 4g, बोलो, n-4h, 3h। अब क्या चेक करना है, इसमें से कौन कौन होगा नए शर्त से और कौन कौन नहीं होगा, बात खत्म। नई शर्त के हिसाब से, तो नई शर्त पर आ जाओ।
नई शर्त के हिसाब से 7s तो होगा, 7p तो होगा। अब मेरा किसी भी सेल का जो L जा रहा है वो N तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? N तक। अच्छे से सीखो, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने उस एरिया को एक वो टच दें, मतलब जो जिस एरिया पर नींव खड़ी है उसको एक ऐसा टच दें कि हमारी दिमाग की एक्टिविटी चेंज हो जाए, एक्टिविटी मोड चेंज हो। हम जिस तरह से सोचते हैं करते हैं, ये सब सब्जेक्ट में होना चाहिए एक्चुअली। और ये काम टीचर का हो ये जरूरी नहीं है, मैं आपके साइड का भी काम कर रहा हूं, अपना भी काम कर रहा हूं, ये काम स्टूडेंट्स का होना चाहिए। टीचर्स ऐसा करें वो सही भी नहीं है, हर काम टीचर ही करते तो फिर आप खुद क्या करें। लेकिन आप ड्रॉपर बैच में, आपके पास उतना टाइम नहीं, तो चलो मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं, लेकिन इसको नियंत्रण कंट्रोल भी तो करना है। बस मेरे लुटाने से क्या होगा। तो मैंने बोला छठे पीरियड, पीरियड बोलना है कि यहां सेल बोलना, सेल पीरियड तो क्लियर हो गया कि ये सब भरा जाएगा। अब छठे सेल में डी होगा या नहीं नए शर्त के हिसाब से, बोलिए होगा, बोलो। पांचवें सेल में एफ होगा या नहीं नए कंडीशन के हिसाब से, होगा। अच्छा, चौथे सेल में जी होगा नए कंडीशन से, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि चौथे में अब वैल्यू कहां तक जाएगी? 4 तक। तो 3 पर एफ होती है और 4 पे जी हो गई, इसलिए ये होगा या नहीं होगा? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? हाथ उठाइए। हाँ, लेकिन नॉर्मल फोर्थ में जी होता है क्या? नहीं, जी 5 से शुरू होता। अब बोलो ये एच होगा थर्ड में या नहीं? ये अभी भी नहीं होगा। थर्ड में कहां तक नए कंडीशन के हिसाब से जाएगा? एफ तक। नई कंडीशन से कहां तक जाएगा? एफ तक। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक से देखिए, तो कितना आंसर हो गया? 2 6 8, 8 10 18, 18 प्लस 14 32, 32 32 हुआ ना, और 32 प्लस 18 50, तो आंसर क्या बना? 50। कितने लोग का आया था? क्या समझे सभी लोग? कितना मजेदार एप्लीकेशन था। तो किसी सेल को भरना अलग पॉइंट है और पीरियड को भरना अलग पॉइंट है। सेल को कौन भरते हैं? एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन्स। पीरियड्स को कौन भरते हैं? एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन्स? एलिमेंट। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग। ठीक है, प्रैक्टिस करें हम लोग दूसरे को। किसी को डाउट है पूछिए, पूछिए। है, मैंने आपको बोला इफ पॉसिबल वैल्यूज of azimuthal quantum number azimuthal quantum number कौन? L follows as L equals to 0 1 2 so on n plus 1, then पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स, सॉरी फोर्थ ऑर्बिट। और दूसरा, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड, सॉरी। बताइए। अच्छे से इत्मीनान से देखा जाए। कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50। आंसर 1 2 करके बोलो। 172। फर्स्ट का आंसर 72, सेकंड का आंसर 50। फर्स्ट 72, सेकंड 32, 72 32, सेकंड 18, फर्स्ट फर्स्ट
50 सेकेंड बनाइए। जी 98 फर्स्ट का, सेकंड का 32, फर्स्ट नहीं बना, सेकंड नहीं, फर्स्ट n+1, सेकंड 32, फर्स्ट 72, पहला 72, दूसरा 32, 32 ना, 72 एंड 50, 72 एंड 32, 72 32, ऊपर ऊपर नहीं बना, सेकंड का 18, 90, 98 एंड 32। चलो मैं बनाऊं। अरे भाई लग रहा है आईयूपीएससी की मीटिंग में बैठा हुआ हूं, साइंटिस्ट लोग के अलग अलग विचार आ रहे हैं। हाँ, हुंड साहब कुछ और कह रहे हैं, पॉलिंग साहब कुछ और, मैक्सवेल कुछ और, मैडम क्यूरी भी बीच बीच में जवाब दे रही हैं। ऐसा ही महसूस हो रहा है, अलग अलग एरा के अलग अलग साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, और हम कौन? नरेंद्र मोदी। चल देख अच्छे से, मैंने इस बार एल की वैल्यू को कहां तक रखा है? n+1। एल की वैल्यू n-1 तक होती है, एल की वैल्यू को चेंज किया n+1 तक जा। n+1 तक जाने का मतलब अगर फर्स्ट सेल है तो कहां तक जाएगा मेरा? 2 तक ना, पार्ट 1। अगर मेरा फर्स्ट सेल है तो एल कहां तक जाएगा? 2 तक ना जी। अगर मेरा सेकंड सेल है तो 3 तक। अगर मेरा थर्ड ऑर्बिट है 4 तक। क्या आपको पहले ये क्लियर हो गया? n+1 का मतलब क्या था? पिछले क्वेश्चन में यही n था, इस बार क्या कर दिया? n+1। देखो इस तरह के क्वेश्चंस खूब सारे मेंस में पूछे हुए हैं, खूब सारे नीट में पूछे हुए, जम जम के पूछे हुए बहुत सारे। और नीट वालों की खास करके एक समस्या, मेंस वालों की वो समस्या नहीं है, नीट वाले लोगों की समस्या है, वो मेंस वाले लोगों के सिलेबस और क्वेश्चन से दूर भागते, और यही उनके पीछे के रैंक का सबसे बड़ा कारण है। नीट वाले ऐसे से भी उल्टी खोपड़ी के आदमी जो जेईई एडवांस के पूरे क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तुम वो करो कि एडवांस का पूरा बनाओ, भाई अच्छे रैंक लाने हैं ना। तो नीट वालों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि आप मेंस के तो क्वेश्चंस केमिस्ट्री के 98% नहीं 100% बनाएं, अगर अच्छे रैंक लाने। क्योंकि केमिस्ट्री आप समझते हो नीट वालों के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां वेरिएशन और स्कोप बहुत ज्यादा, वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, स्कोप भी बहुत ज्यादा। मतलब सर, मतलब यह है, आप फिजिक्स में एक एवरेज स्टूडेंट अगर 100 नंबर से अपने मार्क्स लाना शुरू करता है तो 120 पे जाके सरेंडर करता है। एवरेज की बात कर रहा हूं, क्या यही रेंज रहता है या नहीं? 90 to 120 वो फिजिक्स में फ्लक्चुएट करता है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, तुम 180 तक पहुंच सकते हो, और 60 से तो ऊपर हर कोई रहता है। तो केमिस्ट्री का रेंज बड़ा है, इसको 180 तक लाने का इसमें पूरा स्कोप है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में 180 तक लाने का स्कोप नहीं है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट केमिस्ट्री में 180 ला सकता है। बायो में तो 300 ऊपर हर कोई ले आता है, जिसका भी एक स्टैंडर्ड मार्क्स आ रहा है, वो अराउंड 300 तो रहता है। वो कहां तक जा पाता है? 340। अरे यही ना लॉजिक है। तो बायो में वो 280 से 340 के बीच फ्लक्चुएट करता है, लेकिन केमिस्ट्री का रेंज इतना बड़ा है ना कि 180 फुल ऑन 180 लाया जा सकता। तो नीट वालों का रैंक जिनका पीछे आता है, उनके पीछे रैंक आने की सबसे बड़ी वजह यह है वो मेंस के क्वेश्चन को टच नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा डील नहीं करते। अगर आपको नीट में अच्छे रैंक लाने हैं तो मेंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चन 100% डील करने पड़ेंगे। फिजिक्स का मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन केमिस्ट्री 100% डील करने, ये दिमाग में रखिए, ठीक है?
आईटी के भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, लेकिन आप मिनिमम मेंस की पूरी सॉल्व कीजिए। अक्सर इसके क्वेश्चन उधर जाते हैं। पहले तो ऐसा भी होता था, मुझे अच्छे से ध्यान में है, जो एआईपीएमटी का 2005 का क्वेश्चन है वो एआई ट्रिपल ई मतलब जेई मेन के 2006 का क्वेश्चन है। पहले ऐसे भी होता था कि नीट का क्वेश्चन उठा के पूछ रहा मेंस वाला, लेकिन अब मेंस के इतने पेपर हो रहे हैं, इतने पेपर हो रहे हैं, इतने नए क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई यही वाला वो पूछता है, मेंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट के द्वारा। इसलिए नीट वाले लोग इस बात को ध्यान दे, अपने आप को वो जो हल्का हल्का चीज हमेशा सोचते रहते हैं ना, चीजें तो वही है, प्रेजेंट करने का क्या बदल गया तरीका? अरे वही है ना, कोई नई थियरी सीख रहे हो क्या, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का हर बार क्या बदल रहा? इससे इंटरेस्ट भी जगता है और मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, और जितना इंसान का दिमाग चले खुले उतना ज्यादा काम करेगा। तो चलो ये क्लियर हो गई कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लियर हो गया। अब मेरा पूछ रहा है किस ऑर्बिट के लिए? फोर्थ ऑर्बिट के लिए। तो फोर्थ ऑर्बिट भी यहां लिख दे रहा हूं, बोलो L इक्वल्स टू, बोलो सही है। अब इलेक्ट्रॉन्स बता दो, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 72 ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? कितने लोगों का आया था फर्स्ट? 72। वेरी गुड। क्या गड़बड़ हुई थी आपको? हो गया था फर्स्ट, तो हाथ नहीं उठाए, उठाओ। हाँ, अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड का क्या है दोस्त? क्या पूछ रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट्स पीरियड, उसका कॉन्सेप्ट ऐसे है या अलग और है? दूसरा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? शुरू कहां से होगा? फोर्थ पीरियड है ना, तो शुरू कहां से होगी? चौथी पीरियड 4s से। समाप्त कहां पे होगी? अब मुझे बीच में किस में जानी है? n-1d में। बीच में किस में जानी है? n-2f में। बीच में किस में जानी है? n-3g में। सही है। अब मैं देखूंगा कौन कौन पॉसिबल होगा, बोलो बोलो बोलो। n-1d कौन सी डी हो गई? 3d। n-2f कौन सी f हो गई? n-3g कौन सी g हो गई? 1g। अब देखो क्या 3d है नए नियम से? 3d है या नहीं है? मतलब ये होगा नए नियम से 2f है या नहीं है? नए नियम के हिसाब से 2f है या नहीं है? है। जरा देखो कैसे, f ये है, तो नए नियम से f है या नहीं है? बिल्कुल है। नए नियम से g है या नहीं 1 में? ये अभी भी नहीं है। अब एलिमेंट्स काउंट करो, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6। डी ब्लॉक में कितने होंगे? 10। एफ ब्लॉक में कितने होंगे? 14। तो 32 हो गए। और जी तो हुआ नहीं ना, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 32। फोर्थ पीरियड में अब कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? कितने लोग को ये समझ में आ गया? हाथ उठाइए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। कितने लोग का दोनों आंसर सही हुआ? 72 एंड 32। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नीचे वाला 32 कितने लोग का सही हुआ? किसी को डाउट है तो अब देखिए, फिर से मैं बता दूं एक बार। तो बना क्यों नहीं था आपसे? क्या क्लियर हो गया? तो चलो अब सेम चीज को मैं एक क्वेश्चन और देखिए, इसको मैं पहले प्रैक्टिस करूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट चेंज करूं। ठीक है, चलो मैंने इस बार एल की वैल्यू कर दी n+2 तक। एल की वैल्यू कितनी कर दी? n+2 तक। अब आपको बतानी है फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स। हाँ, एल की वैल्यू मैंने क्या कर दी? n+2 तक। आपको बतानी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड। देखो जी, प्रैक्टिस भी मैं साथ में ही करवा दे रहा हूं, इसीलिए आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ और नहीं पलटना है। नोट्स के क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ को लिखने के समय में आपको नोट नहीं करना है, बनाते हुए नोट करना। 32 ही होगा। बहुत अच्छा, 32 गुड। 32।
32 32 32 32 32 आपका भी 32 32 आपका भी सभी लोगों का। इन लोगों को सॉल्व कर दीजिए। क्या है आपका छोटे 32 आपका छोटू चश्मा आपका नहीं आ रहा, आना चाहिए था। 5-6 क्वेश्चन हो गए। आया कितना आ रहा 98 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने नहीं पूछा ना, एलिमेंट 32 और इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स कितना, इलेक्ट्रॉन्स 98, ठीक है वो भी देख लेता हूं कितना 32 देख लो। अगर वो वाला भी क्वेश्चन मैं लिख दूं, आपने 98 बोला ना इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स तो लिख ही नहीं सकते हो ना। मैंने सेल दिया कहां, फोर्थ पीरियड और फोर्थ सेल एक ही चीज है, तो फोर्थ सेल में बना के चेक कर रहे थे। अच्छा तो फोर्थ सेल में भी देख लो n+2 तक जाएगी, तो L0 1 2 3 4 5 6, तो 3 तक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 तक 72 था, तो 72 प्लस कितना हो जाएगा 26, तो 90। हाँ वो सही है। अब चलो, अभी इससे कोई मतलब नहीं। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा, बड़ा सिंपल है। शुरू होना है 4s से, समाप्त होना है 4p पे। d ब्लॉक आनी चाहिए बीच में n-1d, n-1d होने का मतलब है 3d। f ब्लॉक होनी चाहिए बीच में n-2f, इसके होने का मतलब है 2f। g ब्लॉक होनी चाहिए बीच में n-3g, बोलो, और इसके होने का मतलब है 1g। इसके ऊपर तो कुछ होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जरा मैं देखो अच्छे से, ये तो है भाई, ये भी है। अब मेरा चौथा ये 3d है, क्या 3 में d होगा? तो भाई 3 में 5 तक होगी, 3 में 5 तक होगी। क्या 2 में f होगी? क्यों होगी? क्योंकि 2 में 4 तक होगी। क्या 1g होगी? नहीं, क्योंकि 1 में 2 3 तक होगी, तो 3 किसके लिए होती है? f के लिए, इसलिए ये अभी भी नहीं होगी। तो आंसर फिर से क्या रह जाएगा? क्या अब आपको आया सभी को समझ में? सभी का आग भी गया था इस बार, 32 आया था। ठीक, अब अगले पर आ जाओ। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? एक नीट का क्वेश्चन है, मैं वो करवा रहा हूं। इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड ये नीट की क्वेश्चन पूछिए। अब आपने जितना अभी पढ़ा उससे एक स्टेप ऊपर की, अब आपको वही टफ अगर किसी को लग जाए तो वो गधा है। उससे एक स्टेप ऊपर की क्वेश्चन है जो नीट ने पूछी हुई। आई थिंक 17-18 ऐसे। थर्टी नाइन। रात बहुत हो गई है, चलिए अब सोने चलते हैं हम लोग। हम लोग बड़ा अलग अलग तरीके का जवाब दे रहे हैं, लग रहा है अब नींद आ रही है अच्छे से। बनाया जाए? 1 मिनट। क्या है आपका मैडम साइड में? आपका भाई साहब, आपका
फाइनली फाइनली छोड़ दिए। कितना बताओ फिर भी जो आया, बताइए बताइए कितना आया? 92, 32, अप्रॉक्स 21, क्या है 27, 21, 27, 32, हाँ अप्रॉक्स कितना आया 33। गजबे आंसर आया भाई, क्या आया 72, 21, और गजब गजब आंसर आ रहा है। 39 भी आया नहीं किसी का? अभी तो आया था, झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोल। 27, अब 39 से घट के 27। तुम्हारा जी? हाँ नहीं बना, आपसे छोटू नहीं बना, नहीं बना। एक नया वर्ड है अब, ऑर्बिटल। 27 हो गया अब, मुझे लगता है 27 ही होना चाहिए, पता नहीं, देखता हूं। अब एक नया वर्ड क्या आ गया? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? अब सेल तो समझा, बिल्डिंग, सब सेल समझ गया, सेल तो समझा, क्लासरूम, बिल्डिंग, एटम, सेल, क्लासरूम, बेंचेज। आप बेंच पर हैं लेकिन आप बेंच पे नहीं है, अब बेंच में किसी सीट पे है, ऑर्बिटल। बेंच में आप किसी सीट पे हैं, ऑर्बिटल। और जो आपकी सीट है वो 2 सीट है, ठीक से। अच्छा, आपकी एक सीट है ना, लेकिन एक्चुअली 2 सीट आपने लिया है कि नहीं? मान लो अगर मैं इस क्लासरूम से स्टूडेंट को हटा दूं और बेंच लगाऊं सिर्फ, तो आप बोलो क्या मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट सीधे डबल नहीं हो जाएंगे? कैसे? जो आपने डेस्क यूज किया वो भी तो किया है, तो आप एक जगह ले रहे हैं कि 2 ले रहे हैं? तो वही ऑर्बिटल मैंने बोल दिया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। एक आपका बैग है, एक आप है। तो अब समझिए, हमने बोला एटम में, बिल्डिंग में, इलेक्ट्रॉन है सेल में, क्लासरूम में, लेकिन एक्चुअली है सब सेल में, बेंच पर, लेकिन एक्चुअली बेंच से भी ज्यादा अपनी सीट पर है, ऑर्बिटल में। ठीक है, अब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ध्यान से सुनिए अच्छे से, देखो बड़ा अच्छे से पता चल जाएगा। फिर से एक बार नोट में यहां पे पहले ऑर्बिटल को डिस्कस कर दो। मैंने क्या बोला? आप कहां पे हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब ऑर्बिटल एस सबसेल जब लेते हो, ध्यान से, क्या लिया जाए? एस सबसेल। इसको अब मैं ऐसे कर रहा हूं, ऑर्बिटल्स अगर एस सबसेल ले रहे हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? तो आप बोलो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने थे? एक ही थे ना जी, क्योंकि आप एक्चुअली ऑर्बिटल्स में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है ना, उसी को बॉक्स बोलते हो, इसीलिए आप एक बॉक्स बनाते हो एस में। क्या आया समझ में? पी सबसेल, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ना, इसीलिए पी में कितने बॉक्स बनाते हैं आप? 3। डी सबसेल, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। तो बोलो कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5। इसीलिए आप कितने बॉक्सेस बनाते हो? 5। अगर मैंने लिया एफ सबसेल, तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 ना, तो बोलो आप कितने? इसीलिए अपन कितने बॉक्स बनाते हैं एफ में? क्या समझ रहे हो अच्छे से? यहां तक किसी को दिक्कत? अब मैंने नया नियम बनाया। नियम क्या बनाया है? एक ऑर्बिटल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। एक ऑर्बिटल में मैंने क्या चेंज करने को बोला है? ध्यान से, एक पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सॉरी, सही लिखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। कितने हो गए अब? 3 ना, मतलब एक बॉक्स में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे? क्लियर है? तो बताओ, अब इसके वजह से क्या मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी चेंज होगा?
बोलो, विल चेंज और वांट? क्वेश्चन आया समझ में? क्या बोले थे मैंने बोला एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने? 3, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बोलो इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बदलेंगे क्या? ऑर्बिटल किसमें है? सबसेल में। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी सबसेल में अब वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? वो नहीं बदलेगा। क्या आया समझ में? मैंने ये थोड़ी ना बोला कि सीट की संख्या बदलो। मैंने क्या बोला, अब एक सीट पर 2 लोग 3 लोग बैठो। पहले कितने पोजीशन रखे हुए थे आप? 2। अब उसी में कितने एडजस्ट करो? 3। लेकिन मैंने क्या नहीं चेंज किया? नंबर ऑफ सीट्स नहीं चेंज किया, ना ही मैंने नंबर ऑफ बेंच बदला। क्लियर हो गया? तो मैंने सबसेल को नहीं बदला और ना ही मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बदला। सिर्फ मैंने क्या बदला? एक ऑर्बिटल में एक बक्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हो गया? तो अब अच्छे से आइए। तो अगर ये है तो अभी भी मेरा वो जो पॉइंट है, कौन सा पीरियड है? 4th। बोलो, इसका तो वो कॉन्सेप्ट अभी भी लागू होगा। कौन वाला? 4s भरा जाएगा, 4p भरा जाएगा और 3d भरा जाएगा, क्योंकि l नहीं बदला। l बदला है क्या? l नहीं बदला मेरे। तो जो नॉर्मल होता है वही होगा, किसी को दिक्कत? लेकिन अब पॉइंट क्या है? s में अब मेरे को बॉक्स कितने बनाने हैं? एक या ज्यादा बनाने हैं? p में बॉक्स कितने बनाने हैं अभी भी? क्या बॉक्स की संख्या बोला है बदलने? d में बॉक्स कितने बनाने हैं अभी भी? क्या बॉक्स की संख्या, ऑर्बिटल्स की संख्या बोला है बदलने? लेकिन क्या बोला है बदलने? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आप बदल देंगे दोस्त, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे? इसमें 3 गुना 5 तो 15 इलेक्ट्रॉन्स ना, और इसमें 3 गुना 3 तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 9। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24 3 27। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक नया एलिमेंट आएगा। सोचो, सोडियम से मैग्नीशियम गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक एलिमेंट बढ़ा। तो अगर आपके नए इलेक्ट्रॉन्स आ गए 27, तो एलिमेंट्स भी इस पीरियड में कितने आएंगे? तो इस तरह से कितने एलिमेंट्स हो गए? 27 एलिमेंट्स। कितने लोगों का आया था 27? कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया? आपको आ गया? आपको फिर से रिपीट कर दो। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूं, वंस मोर। क्या मैंने बोला है लोग कि यदि एक ऑर्बिट, कंडीशन को ठीक से देखिए, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने? 3। एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखा, तो मैंने पूछा आपसे कि अब बताओ 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो? तो आराम से सोचो, ऑर्बिटल में पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है? तभी तो s में 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स, p में 3 बॉक्स तो 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन तो कह सकते हो 5 बॉक्स, या बोल लो 5 बॉक्स तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब बॉक्स की संख्या चेंज नहीं हुई, उस बॉक्स में, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज हुई। तो मेरे चौथे पीरियड में 4s 3d 4p होगा, लेकिन 4s में ऑर्बिटल एक ही है और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। 3d में 5 ऑर्बिटल है और उसमें 15 इलेक्ट्रॉन अब रखे जा सकते हैं। तो 15 3 18 और 9 27 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, तो 27 नए एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है सभी का? ठीक है, आऊं अगले एप्लीकेशन पे। आया जाए? वो नीट का क्वेश्चन था, सोचो, इफ an orbital can have 3 electrons and the possible values of azimuthal quantum number has been designed as L equals to 0 1 2 to up to n plus 1, then find number of elements possible for 5th period elements, 5th period of periodic। अच्छे से आराम से
क्या मैंने कंडीशन बदला है, इसको थोड़ा अच्छे से गौर से देखना सोचना है आपको। फोर्टी एट, ठीक है। फोर्टी एट, 48, ठीक है। कितना? 48। हम्म, 5s 4d। हम्म तो 48 आया, ठीक है। 48, 48 है जी आपका। फोर्टी एट मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, कुछ लोग नहीं बना पा रहे हैं। कितना? 48, 49, 48। चलो मैं बनाता हूं। बनाया छोटे? देखिए इस बार एक कंडीशन देखो, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए भाई। कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है, ये करे, पिछला करे, वो करे, या और नया कर दे, और एक कंडीशन बढ़ा दे। अभी तो दो दिया है ना, और एक बढ़ा दे, कुछ भी कर सकता। तो आराम से सोचा जाए मेरे कंडीशंस क्या क्या बदले गए। पहले बदले गए कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा कंडीशन बोला गया एल की भी वैल्यू चेंज कर दो। तो एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, एक बॉक्स में भैया 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ बॉक्सेज चेंज हुए हैं या नहीं हुए? नंबर ऑफ बॉक्सेज चेंज नहीं हुए, लेकिन चेंज क्या हुआ है? एल की पॉसिबल वैल्यूज। तो n+1 तक जा रही है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में अब कहां तक अपने को जा रहा है? 0 1 2 तक। सेकेंड ऑर्बिट में कहां तक जा रहा है? 0 1 2 3 तक। थर्ड ऑर्बिट में कहां तक ये चीजें जा रही है? 0 1 2 3 4 तक। फोर्थ में कहां तक चली जाएंगी? 0 1 2 3 4 5 तक। सही है। अब है कि मेरा कॉन्सेप्ट वही लगेगा। कौन सा पीरियड है? फिफ्थ। तो NS 5 है, 5s ना। NP पे पीरियड समाप्त होगा, 5p पे। अब बीच में D ब्लॉक n-1d, तो मेरा 4d में इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहिए। F ब्लॉक n-2f, 3f। बोलो G ब्लॉक के लिए n-3g, 2g, और H के लिए 1h जाना चाहिए। तो पहले यहीं पे काउंट कर लेते हैं, शायद यहीं समाप्त हो जाए। ये तो होगा, ये भी होगा। अब बोलो 4d होगा या नहीं? 4 में d, 4 में d है, होगा। 3f होगा या नहीं? तो 3 में f कौन है इसमें से? 4, 3 है, ये भी है। 2 में g, 2 में g कितना है? 4।
तो क्या 2 में 4 है, मतलब ये नहीं हो। तो कितने हो गए, क्या समझ में आया? तो कितना हो गया, 2 6 8 10 18। रुक जाओ, अब बॉक्स भी में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भी तो बदल गए। तो इसमें कितने बॉक्स हैं, 1, यहां पे कितने बॉक्स हैं, 5, तो यहां कितने आ गए, 3, यहां पे 15 ना, यहां पे कितने आ गए, 21 ना, और यहां पे कितने आ गए, 9। कितना आंसर हो गया, 9 और 3 12, 12 15 27, 27 प्लस 21 48, 48 एलिमेंट्स। कितने लोग का आया था, अच्छा लगभग सबका क्लियर हुआ अच्छे से। तो बहुत कुछ चीजों के साथ प्रेजेंट किया, आपका क्लियर हुआ बढ़िया से। बहुत कुछ कर सकते हैं, देखो मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी आते जाएगी तो कुछ भी कर दूंगा। जैसे मैंने बोल दिया इफ एन ऑर्बिट, बस छोटा सा करके कर रहा हूं, ऑर्बिट कैन हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 3n²। देखो ओरली बनाओ या पेन लगा भी सकते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं पूछ रहा हूं इन थर्ड पीरियड, कितना, 27। 27 ने जी, 3n² में n की वैल्यू क्या कर दिए, 3, तो 3 की स्क्वायर कितनी हो गई, समझ में आया, गलत। आपने जो निकाला है कमीनो, ये आंसर है इस सवाल का। इसका सवाल क्या है, इसका सवाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ कोई इसका क्वेश्चन, इस आंसर का क्या क्वेश्चन होगा। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। थर्ड ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका ये क्वेश्चन होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिट। क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर एन ऑर्बिट कैन हैव इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3n²। तो ये इसका आंसर बनाया आपने। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। ध्यान दोगे नहीं, गलत गलत बना के आ जाओगे, फिर उसके बाद ले लुट्टा सर देखे ही नहीं। कितना, 135। माता आपके चरण किधर हैं, कैसे 135 आ सकते हैं माते, 135 कैसे आएगा बेटा। ट्वेंटी, एक ऑर्बिटल में 27 इलेक्ट्रॉन। समझो एक चीज को कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, हर बार मैं थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूं। नहीं, फिर से आप समझिए उसको, कितना, 98। ट्वेंटी सेवन, क्या, चलो आप बनाओ, देखो मैं बनाता हूं। अच्छा, किसी भी एनवे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2n²। किसी भी एनवे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2n²। ठीक से देखो, तो 3n² का मतलब क्या हो गया, आराम से सोचो, आराम से सोचो। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सेल मतलब ऑर्बिट में ना होकर के कहां पे है, सब ऑर्बिट में ना होकर के कहां पे है, ऑर्बिटल। बोलो, ये तो क्लियर है। ऑर्बिटल का मतलब है छोटे छोटे बॉक्स, ऑर्बिटल का मतलब क्या है, छोटे छोटे ढेर सारे बॉक्स ना जी। बोलो, अब किसी सेल में, और सेल इसको ऐसे लिखते हो, मान लो ऐसे आपने इसे गोल बनाते हो ना सेल,
तो चलो ये मेरा nth ऑर्बिट है, इसी nth ऑर्बिट को तोड़े हो किसमें जी, छोटे छोटे ऑर्बिटल्स में। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2n²। तो यहां भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जोड़ के, कितने होंगे, कितने होंगे, बढ़िया से यहां भी जोड़ के 2n² होंगे, क्योंकि उसी सेल को ना ऑर्बिटल में लिखे हो। अब गौर करो वहां 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेज कितना है, बॉक्सेज किसको बोल रहे हो, ऑर्बिटल्स की। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हो, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं नॉर्मली, 2। एक ऑर्बिटल में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2। तो इसका मतलब सोचो सेल की भाषा में 2n² इलेक्ट्रॉन, सब सेल की भाषा में तो वैसे है सर, एक्स में, एस वाले में 1 बॉक्स, पी में सर 3 बॉक्स, डी में सर, तो सब सेल में तो जोड़ते हो ना जी, ऐसे सेल में तो डायरेक्टली 2n² लिखता है, लेकिन चीज तो यही है, ऐसे प्रेजेंट किया है। तो अगर 2n² इलेक्ट्रॉन है और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जरा समझो इसका मतलब क्या n² नंबर ऑफ बॉक्सेज नहीं है, क्या n² नंबर ऑफ बॉक्सेज नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब हुआ किसी nवें सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या n² होती है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए टोटल इलेक्ट्रॉन 2n² हो गई। क्या अच्छे से क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। तो मेरा नंबर ऑफ बॉक्सेज या ऑर्बिटल्स कितना हो गया जी, n²। कितना हो गया, क्योंकि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो 2 होंगे तो 2n² इलेक्ट्रॉन, और सेल मेरा 2n² होता भी है। लेकिन अब सिचुएशन यही है कि बदल गया, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेल में, 3n²। नाउ यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3n²। इसका मतलब यहां पर सीधे आ जाओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, n²। बोलो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो n² ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3n² है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए गए। कुछ समझ में आया, उसी को प्रेजेंट किया दूसरे तरीके से, कुछ आया समझ में, बाकी तो फिर वैसे ही बनेगा, 27 ही आएगा। लेकिन उस 27 और इस 27 में अंतर है, वो 27 एक ही सेल के लिए है और ये 27 पीरियड के लिए है। अब क्वेश्चन तो फिर वही है ना जी, कौन सी पीरियड ली हुई है, थर्ड ली हुई है, अच्छा थर्ड है ना, तो थर्ड पीरियड ली हुई है, थर्ड है कि फोर्थ थी, थर्ड। तो थर्ड के लिए कहां से शुरू होगा, 3s, और कहां पे समाप्त होगा, क्या 2d लेना है या नहीं लेना। तो क्या मेरा वो चेंज हुआ है, l की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू नहीं, तो ये अभी भी नहीं होगी। कितने बॉक्स बनेंगे, क्या बॉक्स की संख्या चेंज हुई है, नहीं। फर्क क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे और इसमें कितने रखे जाएंगे, तो 27 नहीं होगा ना, 9 3 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्या आया समझ में। तो देखो उसी क्वेश्चन को आप ऐसे सोचो ना, अगर मैं ये क्वेश्चन देता कि इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो थर्ड पीरियड में एलिमेंट बताइए, तो क्या आप ऐसे नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते ना। लेकिन उसी को मैंने कैसे प्रेजेंट किया, यदि एक सेल में 3n² इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑर्बिटल्स की संख्या होती है n², क्योंकि 2n² इलेक्ट्रॉन होता है नॉर्मली। तो एक बक्से में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बक्से की संख्या कितनी है, n²। तो ऑर्बिटल्स n² हो गए। तो एक आगे के लिए भी नियम हो गया, किसी भी nवें सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, n²। अब मैंने जब बोला 3n² इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब हुआ मैंने बक्से की संख्या चेंज करने तो बोला नहीं है, तो इसका मतलब क्या बदल रहा है, एक बक्से में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बदल रही है। तो अब नए कंडीशन के हिसाब से एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब मुझे फिर वापस पीरियड पे पहुंचना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, सबसेल होंगे, और एक बक्से में 3 रख के निकाल दिया 12। क्या छोटू आया समझ में। आपने क्या देखा भाई, एक चीज को हम कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, सिलेबस वही है, चीजें वही है। क्या बच्चे बच्चे को आता, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 32, सिक्स्थ में फिफ्थ में 18, फोर्थ में 18। तो चीजें वही है, लेकिन उसी के कॉन्सेप्ट में वो आया कहां से, पहले हम लोगों ने ये सीखा आज की क्लास में। और फिर अगर उस कॉन्सेप्ट में जहां से वो आया है उसमें अगर कुछ एलिमेंट्री टेम्परिंग की जाए, छेड़छाड़ की जाए, एलिमेंट्री लेवल पर थियरी में मैनिपुलेशन किया जाए, तो मेरा इससे कंक्लूजन क्या आएगा। हम लोग आज वही डिस्कस कर रहे थे। तो उम्मीद आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नोट्स को अपडेट रखें, बढ़िया से रेगुलरिटी से क्लास करें, एक भी दिन क्लास ना छोड़े, बैकलॉग कुछ नहीं रखे। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है अगर डिसिप्लिन और दबाव आपके ऊपर हो। तो आप ऑफलाइन को इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि ये डिसिप्लिन ही तो है जो इस उम्र में नहीं आ पाता है। क्या आता है? हमारी उम्र में डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, हमारे पिताजी की उम्र में डिसिप्लिन नहीं आ पाती है, हार्ट की सर्जरी हो रखी है, बोलता हूं एक्सरसाइज कीजिए, डांटते नहीं है जब तक वो चलते भी नहीं है एक कदम। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो बिना दबाव के आती ही नहीं है। और ऑनलाइन की वही प्रॉब्लम, कभी मैं आपको वीडियो दे दूं तो आप एक वीडियो को 3 दिन में देखेंगे, और यहां क्या हो रहा, 2 घंटे आप सांस लेना भी आपको याद नहीं होगा कि ले रहे थे कि छोड़ रहे थे। तो ये प्रेशर होता है ना। अच्छा, वो प्रेशर सिर्फ मेरा होता है या अगल बगल वालों का भी होता? सभी का होता। आपके बगल वाला बैठ के आंसर बोल रहा है 32, आपको टेंशन, कमीना बोल कैसे दिया? अरे है ना। तो ये एनवायरमेंट जो है ना, ये ऑनलाइन में नहीं मिलता है। ये प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, क्लासमेट्स का प्रेशर, ये नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी अगर आप डिसिप्लिन होकर वहां भी कर सकते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। अगली क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे यहां से। फिर वहां पर आज हमने पीरियड्स को दोबारा एक बार और एक्सप्लोर करा। समझिए चीजों को कैसे मैं लिंक कर रहा हूं। आप इसको अगर ढूंढने जाए किताब में तो कहां मिलेगा, सोच के देखिए, किस चैप्टर में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। या आपने थोड़ा बहुत, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, ड्रॉपर बैच वाले हैं तो, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही उठ के आएगा। अभी एक नीट का, अभी मैंने 8-10 क्वेश्चन करवा दिया एग्जाम का, आपको मालूम भी नहीं चला होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इसको यहां से आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।